एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मन में बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो। माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में आपकी कथा बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति करते हुए आपकी कथा कहते हैं, हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। अथ द्वितीयोध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन करते हैं। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, स्वीकार करें प्रभु। ये श्री सुखवाच एवं पुरा धारण्या योनि अनष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदं मोघदृष्टि अर्यथापि यात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सृष्टि के प्रलय में, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी सृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्ण शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उससे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों
से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है, जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यों ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। स्वीकार करें प्रभु। शब्दस्य हि ब्रह्मणि ऐसे पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर्य पार्थे परिभ्रमंस्त्र न विन्दतो अर्थानि मायामयेवास्नया स्यान्। अतः कबीर नामसु यावदर्थ स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यारथे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाण। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, राजा परीक्षित से बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल जाता है, जब अंजलि से काम चल जाता है, अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरी। सत्यां छितो किं कसिपो प्रयास अरबाहो स्वसिद्धेयु बहर्णे किमि सत्यंजलो किं पूर्वधान्य पात्र्याः दिग्वल्कलादो सतिं किं दुकुले। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते हैं? देते हैं। चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवांगी घृता परिभृति सरितो अप्यसुष्यन्। रुद्ध्या गुहा किमिजितो
सन्नान दिवल के लादो कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई,